अस्सलाम दोस्तों, इन मौजूद फखर में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और खत तहरीर फरमा दिया है और इस खत के अंदर उन्होंने 14 दिसंबर को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के आईनी हैसियत के ऊपर सवालात उठा दिए हैं और उनका ये मानना है कि इस वक्त जुडिशियल कमीशन के तहत ये जो जजेस की तकर्री होने वाली है चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर, उस तकर्री को अभी उस वक्त तक मौखर किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जाता या फुल कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया जाता। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से अचानक सामने आना और जुडिशियल कमीशन के दूसरे इजलास के ऊपर एतराज उठाना बहुत ही ज्यादा मानीखेज इस वजह से है कि इस मौके पर जब जुडिशियल कमीशन के एक आईनी हैसियत हासिल हो चुकी है और उस जुडिशियल कमीशन के इजलास में, यानी जो पिछला इजलास हुआ था, पहला इजलास हुआ था, उस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने शामिल होकर जुडिशियल कमीशन को वैलिडेट कर दिया था और उस मौके पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो या जस्टिस मुनीब अख्तर हो, उनमें से किसी की तरफ से भी कोई सवाल नहीं उठाया गया था। तो फिर यह सवाल अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके नतीजे में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को 26वीं आईनी तरमीम के आईनी या गैर आईनी होने के बारे में सवाल उठाना पड़ा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। यह बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम आज की बात नहीं, बल्कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमेशा से ही दो हिस्सों में तकसीम रहा। एक वो जज साहिबान होते थे जो आइन और कानून की अमलदारी पर यकीन रखते थे और दूसरे ऐसे जज साहिबान थे जो अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाना या टीवी के ऊपर टिकर्स चलवाने पर जोर देते थे और उसमें जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब सबसे ज्यादा नुमायां थे। ये वही दौर था जब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम ख्याली का वायरस आया और इफ्तिखार चौधरी साहब हमेशा अपने हम ख्याल जजेस के साथ ही मुकदमात सुनते थे और यह सिलसिला वहां से लेकर अब तक आ गया और तकसीम इस हद तक गहरी हो गई है कि अब एक जज का ग्रुप दूसरे जज के ग्रुप के साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी शायद नहीं रख पाता। और ये वजह है कि ये खत, अगर आप इसका मुताला करें और इस खत का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस खत ने इस डिवीजन को और ज्यादा नुमायां किया है क्योंकि इस खत के अंदर अगर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बात पर एतराज उठा रहे हैं कि 14 दिसंबर को जजेस की तकर्री अगर 26वीं आईनी तरमीम के तहत होगी तो वो उन तकर्रियों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। यानी वो ये कहते हैं कि अब चूंकि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये तमाम इकदामात को रोका जाए। और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने खत में इस तरह का ये जो इजहार ख्याल है वो करते हैं। द करंट कमीशन हैज बीन रिस्ट्रक्टेड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. The very constitutional validity of this said constitutional amendment has been challenged before the Supreme Court of Pakistan by numerous petitions from diverse segments of the society. Over 24 petitions are currently pending before the Supreme Court in this regard. While the outcome of this challenge remains uncertain, it may fail or succeed. A verdict invalidating the constitutional amendment would render any actions or decisions taken by this new commission, particularly including nominations of the appointments of the additional judges to the various high courts, null and void. यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमीशन बन गया, लेकिन उसके बाद अब तक तकरीबन 2 दर्जन से जायद दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा हैं और अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया जा सकता कि 26वीं आईनी तरमीम की कानूनी हैसियत दुरुस्त है या उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। इसका नतीजा ये निकल सकता है इन दरखास्तों की समाअत के बाद कि आया इस आईनी तरमीम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाएगा या इसको रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसी सूरत में अगर एक लम्हे के लिए फर्ज कर लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नल एंड वॉइड यानी काला दम करार देती है तो फिर ये जो जज साहिबान अपॉइंट होंगे, इन जज साहिबान का मुस्तकबिल क्या होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि इन जज साहिबान की तकर्री से पहले 26वीं आईनी तरमीम का जो किस्मत है उसका फैसला कर लिया जाए। और इस हवाले से जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने खत में आगे चल के लिखते हैं, टू अवर्ट सच अनोमलिटीज, यानी इस तरह की अनोमलीज जो हैं उनसे बचने के लिए Honorable Mr. Justice Muneeb Akhtar and I, as majority member of the then committee under Supreme Court Practice and Procedures Act 2023, resolved on 31st of October 2024 to fix the petitions challenging the 26th constitutional amendment for hearing before the full court of the Supreme Court.
जनाब मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि इस तरह की जो अनोमलीज हैं, इस तरह की जो बेज़ाब्तगी है या बेकायदगी है, उससे बचने के लिए मैंने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यानी जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक फैसला किया था, क्योंकि हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो कमेटी बनती है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसके अंदर हम 2 मेजॉरिटी जजेस में शामिल थे और हमने इस केस को यानी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के मामले को फुल कोर्ट के सामने फिक्स करने का ऑर्डर पास किया था। और ये ऑर्डर जो है 31 अक्टूबर 2024 को फाइल किया गया था और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये हदायत की गई थी कि इसको 4 नवंबर के लिए फिक्स किया जाए, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ये केस फिक्स नहीं हो सका। उनका ये कहना था कि अब ये मामला इस नौयत पर आ चुका है, इस नहज पर आ चुका है कि जनाब इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करना ज़रूरी है। शाह साहब के इस खत जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इस वजह से कि अगर इस खत के ताने बाने को मौजूदा पोलिटिकल सिनेरियो के साथ मिलाकर देखा जाए तो सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आती है। एक जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26वीं आईनी तरमीम का फैसला पहले चाहते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर जजेस आ जाएंगे तो फिर उसके नतीजे में ये जो इमरानदारी का बुखार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स के अंदर मौजूद है वो बुखार उतर जाएगा और इस मौके पर उस बुखार को उतारना क्रश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ऐसे मौके पर जब एक हंग सिचुएशन नजर आ रही है, खासतौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से, एक ऐसे नुक्ते को उठाकर उस खत को अपने लावा रिपोर्टरों के जरिए पब्लिक करके साकन पानियों में ना सिर्फ पत्थर मारा है बल्कि इस बात का इशारा भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बनने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के पास इस बात का इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट इजलास बुलाकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डिसाइड कर सकें। और इस हवाले से उन्होंने अपने खत में भी इस नुक्ते को उठाया है। उनका ये कहना है, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट क्लॉज 3 ऑफ द न्यूली एडेड आर्टिकल 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द हियरिंग ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड देयर इन बाय एनी बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बट डज नॉट बार द फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हियरिंग एनी मैटर इंक्लूडिंग पिटीशंस फाइल्ड अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वो ये कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर बेंचेस को आईनी नौयत के मुकदमात सुनने से रोक दिया गया है और आईनी नौयत के तमाम मुकदमात अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को रेफर किए जाएंगे। लेकिन आईनी तरमीम के बावजूद अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले से नहीं रोका गया कि वो किसी भी मामले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाकर किसी आईनी मामले को रिजॉल्व ना कर सके। लिहाजा बेहतर यह है कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए और 26वीं आईनी तरमीम जो है फुल कोर्ट बेंच जो है वो बुलाया जाए, अदालत लगाई जाए और उसके अंदर इस जो मामला है उसको रेफर किया जाए। अब मेरा ये मानना है कि ये जो निकात उठाए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, ये बहुत ज़्यादा मानीखेज हैं। मानीखेज अपनी टाइमिंग के एतबार से भी हैं। जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट को रोका जाए और उनका ये ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम, मुझे इस खत का मतन पढ़ के इस बात का अंदाजा हो रहा है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बात का यकीन है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जज साहिबान काला दम करार दे देंगे। अब अगर हम इस खत के मुताबिक या इस खत से मेरे मिलने वाले तासुर को एक लम्हे के लिए दुरुस्त हम मान लेते हैं तो क्या होगा? अगर हम एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काला दम करार दे देती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका पहला नतीजा यह निकलेगा कि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री खत्म हो जाएगी। दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए हैं वो तहलील हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 184(3) के तहत जो जुरिस्डिक्शन है वो बहाल हो जाएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तकर्री खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि अब उनके रास्ते में 26वीं आईनी तरमीम रुकावट नहीं होगी। क्योंकि आईनी तरमीम के काला दम करार देने के बाद पार्लियामेंट को दोबारा आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए वक्त दरकार होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कवायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की पोजीशन को खाली नहीं छोड़ा जाता। अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर वो सारे का सारा अमल जो रुक चुका था वो दोबारा बहाल हो जाएगा और वो तमाम हौसले जो टूट चुके थे वो भी दोबारा बहाल हो जाएंगे। वो जो उम्मीद की गंगा रुक गई है वो उम्मीद की गंगा दोबारा बहना शुरू हो जाएगी। वो जो फैज की बारिश थम गई थी वो फैज की बारिश दोबारा बरसना शुरू हो जाएगी और इमरान खान साहब के लिए सत्ते खैरा हो जाएंगी, क्योंकि
उसके बाद मुख्तलिफ मुकदमात जो इस वक्त हाई कोर्ट्स में आने हैं, हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। 184(3) के तहत आएंगे। 184(3) के तहत कंप्लीट जस्टिस के नाम पर जो है वो इमरान खान साहब की जमात को बिल्कुल वैसे ही रिलीफ मिलेगा जैसे इससे पहले मिलता है। दूसरा इसका असर ये निकलेगा कि मखसूस नशिस्तों का केस के हवाले से जो जजमेंट आई हुई है, ये जो अक्सरियती 8 जज साहिबान हैं, उस जजमेंट के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। उस जजमेंट पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर ऑर्डर जारी किया जाएगा और ऑर्डर जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया जाएगा कि जनाब आप ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करें। अगर आप ये नशिस्तें जो है वो PTI को नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और ये वो ऐसा मौका होगा जब गवर्नमेंट चाहने के बावजूद भी जो आईनी तरमीम है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तें उधर चली जाएंगी और इस मौके पर मुझे नहीं लगता कि JUI भी हुकूमत का साथ देगी। इस चक्कर के अंदर ये जो सारे का सारा एक सिनेरियो बना था वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसके तहत ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला इशू है उसको सेटल करने की कोशिश की गई थी, वो मामला भी दोबारा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये बात को वहां पर भी जाकर दोबारा उठाया जाएगा कि जनाब रिटायर्ड जजों को किस तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई पर जो है वो बिठाया जा सकता है। और अब इस प्रोसेस को मुकम्मल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिहाजा इसको हाई स्पीड पे चलाया जाए और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मामला उभर कर सामने आएगा। ये इनफैक्ट सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का इशू नहीं है, ये इस तरमीम के जरिए जो मुख्तलिफ हिडन एजेंडाज हैं उनको कामयाब कराना है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो एक बड़े सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं वो इस खेल के अंदर एक फरीक के तौर पर सामने आ रहे हैं, जबकि जज को इस खेल के अंदर फरीक नहीं होना चाहिए। अगर उनको इस बात का यकीन ना होता कि इस वक्त उनका ग्रुप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तगड़ा है और फुल कोर्ट अगर बुलाया जाएगा तो उस फुल कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा, जब तक उनको इस बात का यकीन नहीं होना था उस वक्त तक उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के इशू को फुल कोर्ट के अंदर लेके जाने की बात नहीं करनी थी। अब अगर वो फुल कोर्ट में लेके जाने की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो फील्डिंग जो है ना वो ना सिर्फ सेट कर ली गई है बल्कि उनको इस बात का यकीन भी है कि इस मामले का नतीजा उनकी फेवर में ही निकलेगा, लिहाजा ये फुल कोर्ट में जाएगा। अब खत आ चुका है, मंजर आम पर भी आ गया है, मीडिया पर भी आ चुका है। अब इस खत के बाद अगली कार्रवाई क्या होगी ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 14 दिसंबर को जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि जुडिशल कमीशन का इजलास है और इसके अंदर 32 नए जजेस 32 न्यू जजेस जो हैं वो अपॉइंट होने हैं चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर। अब अगर इस खत की रोशनी में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो आपका क्या ख्याल है कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास कोई फैसला कौन इजलास होगा? मुझे नहीं लगता। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने उमर अयूब और शिबली फराज को हटाकर गौहर खान और अली जफर को इस जुडिशल कमीशन के अंदर शामिल किया है। अब आपको मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी गेम समझ में आ गई होगी कि इस खत के आने से पहले जो दो पहले जुडिशल कमीशन के अंदर पार्लियामेंट्री जो अरकान थे उनको विड्रॉ किया गया, दो नए बंदों को वहां पर शामिल किया गया, दोनों ही वकील हैं। और इसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि इस जुडिशल कमीशन के इजलास में तमाम तर कार्रवाई जो है वो इसी मामले पर ही बढ़ाई जाएगी कि मौजूदा सूरत हाल में जजेस की अपॉइंटमेंट करना उस वक्त तक जब तक 26वीं आईनी तरमीम की किस्मत का फैसला नहीं हो जाता, ये आइन से मावरा होगा, ये गलत इकदाम होगा और हमें इससे गुरेज करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पसे पर्दा इमरान खान साहब ने जो गेम चलाने की कोशिश की है वो शायद कामयाब हो गई है और उसका उनको बहुत जल्द फल मिलने वाला है। अगर जनाब जस्टिस या अफरीदी साहब ने इस मामले के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना किया या कोई जवाबी खत तहरीर ना किया तो ये जो इबहाम है ये ना सिर्फ बढ़ जाएगा बल्कि शाहजी जो हैं वो उनके गले में कोई नई मुसीबत डेफिनेटली डालेंगे। इसके अंदर किसी को भी अब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब मेरा जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।